चलिए अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज क्या है? तो पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो किस में आएगी? पॉपुलेशन चेंज में आएगी। यदि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ठीक है, पॉपुलेशन जिस एरिया में इंक्रीज हो रही है तो वो कौन से कहलाएंगे? पॉजिटिव चेंज कहलाएंगे। पॉपुलेशन चेंज में हम पढ़ रहे हैं कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन चेंज कहलाएगी। इसमें हम कुछ चेंजेस पढ़ रहे हैं। तो पॉपुलेशन चेंज में यदि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है तो कौन से कहलाएंगे? वो पॉजिटिव चेंज कहलाएंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड में यदि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो वो कौन से कहलाएंगे? नेगेटिव चेंज कहलाएंगे। मतलब पॉपुलेशन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? उसका एब्सोल्यूट नंबर क्या है, उसका परसेंटेज वगैरह किस टाइप से निकाला जाता है, वो उसके चेंजेस पे डिपेंड करता है। या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उस हिसाब से हम उसका परसेंटेज निकालते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है नेचुरल रेट निकालना है पॉपुलेशन का, तो किस हिसाब से निकालेंगे? या पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे? उसको पहले जैसे पॉपुलेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है? यदि बर्थ होंगे, है ना, यदि पॉपुलेशन में बर्थ ज़्यादा होंगी और डेथ कम होंगी तो क्या होगी? पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और यदि डेथ ज़्यादा होंगी और बर्थ कम होंगे तो पॉपुलेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो नेचुरल रेट कैसे निकालेगा? हम पहले बर्थ और डेथ का क्या करेंगे? डिफरेंशिएट निकालेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे? उसको डिवाइड करके हम उसके पीरियड से डिवाइड करेंगे। मतलब वो कौन सा ईयर चल रहा है ना। आप लोगों ने देखा होगा जैसे जनगणना होती है तो जनगणना में कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है? कितने लोगों की संख्या दी रहती है और उसके बाद वो ईयर दिया रहता है। तो इस हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? जो बर्थ होते हैं और डेथ का डिवाइड मतलब उसका डिफरेंशिएट निकालेंगे, उन दोनों में से कौन कितना आ रहा है, और उसके बाद उसका ईयर का डिवाइड करके कैसे मल्टीप्लाइड करेंगे? 1000 से, 1000 से हम उसका मल्टीप्लाई निकाल देंगे तो वो क्या निकल आएगी? हमारी नेचुरल रेट निकल आएगी। इस हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि पॉपुलेशन चेंज किस हिसाब से होती है। तो पॉपुलेशन चेंज किन बेसिक कंपोनेंट्स के लिए होती है? तो हमारे यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स दिए गए हैं। 3 बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं पॉपुलेशन चेंज के? फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। यदि पॉपुलेशन चेंज क्यों होगी? पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज या डिक्रीज क्यों होगी? यदि उस एरिया में फर्टिलिटी जैसी भी है उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी मॉर्टेलिटी जैसी है उस हिसाब से। और माइग्रेशन वर्ड यहाँ पर हम आगे उसको डिस्क्राइब करेंगे कि माइग्रेशन होता क्या है। फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है? वहाँ के बर्थ पर। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि वहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो लोग क्या होंगे? सबसे ज़्यादा बर्थ होंगे। मतलब यहाँ पे फर्टिलिटी, देखो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं फर्टिलिटी की कैलकुलेशन कैसे होती है। लिखा है CBR इक्वल, CBR क्या है यहाँ पे? क्रूड बर्थ रेट। यदि हमें बर्थ रेट निकालनी है तो बर्थ रेट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? CBR के थ्रू करेंगे। तो बर्थ जितने होंगे, बर्थ का डिवाइडेशन किससे कर देंगे? उस मिड ईयर पॉपुलेशन, वहाँ के उस साल से पॉपुलेशन का जो भी ईयर है, जो भी सेशन चल रहा है, उसका डिवाइडेशन करेंगे, उस बर्थ से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? क्रूड बर्थ रेट निकल आएगी। मॉर्टेलिटी का जो कैलकुलेशन होता है, मेजरमेंट होता है, वो किस हिसाब से होता है? डेथ रेट के अकॉर्डिंग, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था फर्टिलिटी का होता है बर्थ रेट और मॉर्टेलिटी का होता है डेथ रेट। तो डेथ रेट का निकालेंगे हम किससे? CDR। अभी हम लोग ने CBR मतलब ये हो जाएगा क्रूड बर्थ रेट, और CDR मतलब हो जाएगा क्रूड डेथ रेट, है ना, क्रूड डेथ रेट। इसका निकालेंगे D मतलब डेथ, क्योंकि हम डेथ रेट निकाल रहे हैं तो डेथ रेट अपॉन यहाँ पर वो कर देंगे पॉपुलेशन का जो ईयर है उससे, और डिवाइड से
मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से, तो हमारी क्या निकल आएगी, क्रूड डेथ रेट निकल आएगी। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे थे माइग्रेशन क्या है। तो आप लोग ने देखा होगा, यदि कभी भी किसी भी सिटी में प्रॉब्लम आती है या किसी भी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो लोग क्या करने लगते हैं, अपने घर वगैरह को, अपने बिजनेस वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं, है ना। मतलब वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे आप लोग ने गाँव से देखा होगा, यदि गांव की फैमिली ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पा रही हैं, तो वो गांव से सिटी में आकर अपने बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, वहीं पे बिजनेस करने लगते हैं। तो ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन मतलब होता है वन कंट्री से अदर कंट्री में लोगों को वहाँ पर जॉब के पर्पज़ से या रहने के पर्पज़ से चले जाना। तो यही लिखा है आपको कि मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन वन प्लेस टू अनदर, ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। इसका आप लोग डिटेल वगैरह है जो भी आप लोग खुद स्टडी करेंगे तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे फिर से आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने को, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को किस टाइप से डिवाइड किया गया था। तो लो डेंसिटी थी, हाई डेंसिटी थी, मीडियम डेंसिटी थी। तो उसके फीचर्स कौन से थे, तो रिलीफ फीचर्स थे, है ना। टूरिज्म से यदि पूछे जाएँ तो कौन से थे, रिलीफ फीचर्स और क्लाइमेट। रिलीफ फीचर्स में मतलब जो एरियाज़ के अकॉर्डिंग वो आएगा, माउंटेन्स आ जाएंगे या जो भी रफ टेरेन वगैरह आ जाएंगे, या तो उससे रिलेटेड आ जाएंगे आपके रिलीफ फीचर्स में। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो वो आ जाएगा आपका क्लाइमेट में। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेन तो होता है बर्थ रेट और डेथ रेट। यदि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड बर्थ हो रहे हैं तो वो किस में आ जाएंगे, बर्थ रेट में आ जाएंगे। बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, उसकी कैलकुलेशन बर्थ रेट में आ जाएगी। और डेथ रेट इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, वो डेथ रेट में आ जाएगी। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ यदि पूछा जाए कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सबसे पहले जो मेन फैक्टर्स है बर्थ और डेथ, जो पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं, वो तो आएंगे ही। उसके साथ आ जाएंगे आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन फिर से वही वर्ड आया है। तो माइग्रेशन क्या होता है, जब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या होती है, पब्लिक है, पब्लिक वन प्लेस से अनदर प्लेस में या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में मूव करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कई सारी ऑस्ट्रेलिया, रसिया, मतलब इंटरनेशनल भी आ जाएंगी और इंटरनल भी आएंगी। इंटरनल कौन सी हो जाती हैं, यदि कोई व्यक्ति, मतलब अपने सागर का व्यक्ति बीना जाता है जॉब करने या वहीं रहने लगता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो इंटरनल आएगा। और इंटरनेशनल यदि सागर का व्यक्ति अमेरिका जाता है या एशिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, रशिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाएगा। ये दोनों माइग्रेशन भी आगे पूछे गए हैं, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन, उनको आपको रीड करना है। अब इसमें आपको फिजिकल एंड सोशियो फैक्टर्स भी पूछे गए हैं। तो पॉपुलेशन में फिजिकल फैक्टर्स, नेचुरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स मैं आपको आगे डिस्क्राइब कर चुकी हैं, तो आप एक बार फिर से रीड कर लेना। आप लोग को अभी मैंने बताया माइग्रेशन का, इंटरनेशनल माइग्रेशन और इंटरनल माइग्रेशन फिर से वही पूछा गया है, तो आप इसको स्टडी कर लेना। उसके बाद आपको यदि डाउट्स होते हैं तो आप हमसे क्लियर कर सकते हो। अब अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होता है, मतलब सिटी से सिटी में ही माइग्रेशन कर रहा है, ये कहलाएगा अर्बन टू अर्बन। और रूरल टू रूरल, मतलब गांव से गांव में माइग्रेशन कर रहा है, तो वो रूरल माइग्रेशन कहलाएगा। फिर उसके बाद आप लोग को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कॉजेज़ पूछे गए हैं, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, किन कारणों से होता है।